तमाम तर मुसलमान ममालिक जो सिर्फ और सिर्फ तमाशाई बने हुए हैं। इसी वक्त अब जो मैं तकरीर कर रहा हूँ, खबर मुझे मिली है कि जो कैंप लगाए गए थे यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, पुलिस ने जो इस्लामी के कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। बड़ा अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। एक तरफ मैं देखता हूँ कि मुसलमान जिसकी एक जरखेज तारीख थी, साइंस की दुनिया में ऐसे ऐसे साइंसदानों को जन्म दिया इस मुसलमान मजहब में, अगर मैं बात करूं, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, तमाम तर जो बैठे बड़े आलमीदीन लोग हैं, माएं बहनें हमारी बैठी हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दूरी की वजह से कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जिस किस्म के हालात का मुकाबला, जिस किस्म के हालात का सामना इस वक्त मुसलमानों को करना पड़ रहा है, वो शायद किसी और मसलक या किसी और मजहब से ताल्लुक रखने वालों को करना पड़ रहा होगा। एक तरफ तो मैं देखता हूँ फलस्तीनियों को कसूर उनका है कि वो मुसलमान हैं, और दूसरा कसूर उनका ये है कि वो यहूदी जो लुटे पुटे कटे आए थे, जिनको कोई गले लगाने वाला नहीं था, उनको गले लगाया तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान, और वो भी फलस्तीनियों ने। लेकिन उनको नहीं मालूम था कि जो घर उनको वो दे रहे हैं, जहां पे उनको पनाह दे रहे हैं, वही यहूदी जाके उन्हीं के घरों पर कब्जा जमाकर उनको उनके घर से निकाल देंगे। मैं सिर्फ कुछ ही गुजारिशात करूंगा, क्योंकि वक्त मुख्तसर है, तमाम तर मुकर्रिरीन ने भी गुफ्तगू करनी है, मैंने भी कहीं जाना है। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि एक तरफ आप एक अजीम तर शख्सियत के जो है पैरोकार हैं, जिन्होंने आपको एक रोड मैप जो दिया, चाहे वो सियासत के हवाले से, उनकी मैशत के हवाले से हो, या जंगी मामलात में आपको सिखाया कि कैसे दाव पेच लगाने हैं, कैसे आपने जालिम का सर्वनाश करना है। लेकिन बड़ा अफसोस के साथ कि नस्लें जो आती हैं वो बुजुर्गों से सीखती हैं, अपने आने वाली नस्लों को सिखाती हैं। बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आप लोगों ने अपने उस अजीम शख्सियत, एक तरफ मैं देख रहा हूं कि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी को देख रहा हूं, दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं कि तारिक बिन ज़ियाद को देखता हूं, तो दूसरी नजर आपकी तरफ पड़ती है जब मैं पाकिस्तान की सड़कों पर देखता हूं, मैं आसपास देखता हूं। इन 56 ममालिक में मुझे कोई नजर नहीं आता। अगर नजर आता है सिर्फ एक ही मुल्क है, जो मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि वो एक ईरान है। अगर किसी की आंखों में आंखें डालकर वो जवाब दे रहा है तो सिर्फ इस वक्त एक ईरान खड़ा है, बाकी तो मुझे उनकी पॉलिसी की समझ नहीं आ रही है। यहाँ रैलियां अगर मैं देख रहा हूं तो गैर मुस्लिम जो ममालिक हैं वहां पे मुझे नजर आते हैं कि रैलियां पे रैलियां निकल रही हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, कल जो था 27 अक्टूबर की बात की जाए तो कश्मीर में जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, वहां पे हम देख रहे हैं कि कोई नहीं निकला। जब भी यहाँ पे बात आती है कि निकलो, आवाज बुलंद करो, मीडिया पे बात करो, तो कोई होता ही नहीं है, सिर्फ 10-12 बंदे ही आते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो आप लोगों की अटैचमेंट है उससे कम हो रही है, इसी का फायदा वही ममालिक उठा रहे हैं। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, उनको साइंस और बेशक आप दीनी और दुनियावी, क्योंकि आप दोनों, क्योंकि इस वक्त जो हम लुटी बुटी लाशें बच्चों की देख रहे हैं और तकलीफ दे मनाज़िर जो हमारे सामने है, एक तरफ हम जब उनके लिए आवाज बुलंद करते हैं सोशल मीडिया पे तो हमारे अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिए जाते हैं। तो अगर आज इन 56 ममालिक के पास कोई ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती या कोई ऐसा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म होता तो कम से कम अपने मजलूम बहन भाइयों की आवाज को बुलंद कर सकते, कम से कम बता तो सकते कि आज जो मेरे फलस्तीनी भाई हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ गुलेले हैं, पत्थर हैं और कुछ नहीं है। दूसरी जानिब इन 56 ममालिक 57 ममालिक को मैं देखता हूँ सिर्फ और सिर्फ तमाशाई बने बैठे हैं। कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि अभी तक रसद जो है वो नहीं पहुंच पाई, यानी इतना दबाव तक अभी तक नहीं पड़ाया कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका बहादुर है, दूसरा उसका नाजायज उसका बेटा है इजराइल, जो जिस तरीके से उन्होंने पाबंदियां लगाई हैं। और हॉस्पिटल में जाके अगर आप देखें तो कल मैं CNN की रिपोर्ट को देख रहा था कि वहां पे टॉयलेट का पानी जो है वो पीने का अब वही इस्तेमाल हो, यानी उनके पास पानी भी नहीं है। लेकिन बड़ा अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि कोई मुस्लिम ममालिक जितने भी हैं उन्होंने कोई दबाव जो है इतना नहीं बनाया कि कम से कम ये रसद उन तक पहुंच जाए।